23 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के एक सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मिड डे मील वर्कर्स को साधनों वाहनों से सरकारी व्यवस्था में बुलाकर उनके मानदेय में 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी की घोषणा की। उस घोषणा आयोजन को पूरे प्रदेश के ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर भाजपा के तमाम मंत्रियों, तो विभिन्न विभागों के चेयरमैन और उनके प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स पर रसोईया कर्मियों को उनके विभागीय अधिकारियों के जरिए एकत्र कर दिखाया और सुनाया गया। पूरे प्रदेश में एक चुनाव से पूर्व का मिड डे मील वर्कर्स के नाम एक तरह से वो मुख्यमंत्री का संबोधन था, या उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत। हास्यास्पद ये है कि 4 महीने का उनका मानदेय बकाया है और राखी के त्योहार में 2 दिन उसके भुगतान के संबंध में उनको ढो कर ले जाने वाले न अधिकारी कुछ बताने को तैयार है, न निदेशालय कुछ कहने को तैयार है और न शिक्षा मंत्रालय कुछ कहने को तैयार है। मुख्यमंत्री के कार्यालय से कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां तो घोषणा तक मामला है। ठीक उसी तरह जानकारी में आया है कि 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स को भी सरकारी बसों में भरकर उसी सभागार तक ले जाया जाएगा और उसी तरह पूरे प्रदेश में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स पर भाजपा मंत्रियों और नेताओं की उपस्थिति में आशा कर्मियों को बुला करके मुख्यमंत्री जी का वो भाषण और संबोधन सुनाया जाएगा, जिसमें वो एक अनजान सौगात देने की घोषणा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स को केंद्रांश के रूप में मिलता है 2,225 रुपया और राज्यांश के रूप में मिलता है 1,500 रुपया। कुल मिलाकर के 3,725 रुपये उनको मिलते हैं और उनके कुछ कामों की प्रोत्साहन राशियां। सबको पता है कि उनकी प्रोत्साहन राशियों में भुगतान में भारी अनियमितता है। 2019 से लेकर के और 2026 तक उनका अकूत धन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास बकाया है। बरसों से चीखने चिल्लाने के बावजूद, बड़े बड़े आंदोलनों के बावजूद प्रदेश की सरकार के कान में जू नहीं रेंगी और आज तक उनके बकाये का कोई भुगतान नहीं किया गया। खैर, तो 1,000-2,000 रुपए की कोई घोषणा होने वाली है। यद्यपि 6 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 55 दिन चली हड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की हुई समझौता वार्ता में राज्य सरकार के हिस्से को
1,500 से बढ़ा करके 6,500 करने पर सहमति हुई थी। गौरतलब है कि 1,500 रुपए की राशि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले बढ़ोतरी के रूप में अपने हिस्से में घोषित की थी, जो आज तक मूर्त रूप नहीं ले सकी। और वो 1,500 रुपया पूरे देश के पैमाने पर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के पैमाने पर किसी भी प्रदेश में लागू नहीं हो सका। तो उत्तर प्रदेश में भी अभी जो उम्मीद बन रही है, जो मिड डे मील वर्कर्स के साथ जिस तरह हुआ है, वैसे ही 6 फरवरी के समझौते को दरकिनार कर और आशा वर्कर्स की न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय की मांग को किनारे डालकर मनमाने ढंग से कुछ घोषणा करने की तैयारी चल रही है। हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग की सेवा करने वाली आपके 100 तरह के अभियानों को मुकाम तक पहुंचाने वाली आशा वर्कर्स के जीवन की बदहाली को सरकार ठीक से समझने की कोशिश करे और एक परिवार को जिंदा रखने भर का न्यूनतम मानदेय तय करते हुए यह ऐलान करें। 6 फरवरी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय की सहमति के इतर किसी भी तरह की घोषणा अगर उत्तर प्रदेश में की जाएगी तो आगामी 31 तारीख को उत्तर प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन दोनों मिल करके इन मनमाने फैसलों का विरोध पूरे प्रदेश के पैमाने पर करेंगे और न्यूनतम वेतन के समकक्ष मानदेय के भुगतान की अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम अपनी आशा बहनों से भी कहना चाहते हैं कि उस दिन यदि आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर, तहसील या जिला मुख्यालयों पर आपको उस समारोह का लाइव प्रसारण देखने के लिए, मुख्यमंत्री का भाषण सुनाने के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोग घोषणा में अगर 10,000 से नीचे कोई घोषणा होती है तो जहां पर हैं वहीं इसका विरोध करें और विरोध करते हुए 31 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर भारी प्रदर्शन करते हुए इस तरह की किसी भीख जैसी दया को ठुकराते हुए अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।